Hello students, in this video we are going to discuss about types of sets part 2। इसका पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी की टाइप्स बची हुई हैं। 7th नंबर सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल सेट। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे सबसेट एंड सुपरसेट। नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि सब मीन्स छोटा, सुपर मीन्स बड़ा। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक बी, सी और डी, ये 4 सेट लिए हमने। ठीक है, नाउ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। बी का जो हर एक एलिमेंट है वो आपको ए में मिल रहा है। 2 जो है वो बी में है, ए में भी है, 4 भी अवेलेबल है 6 में, सॉरी ए में 6 भी अवेलेबल है और 10 भी। ठीक है, दैट मीन्स कि जो बी सेट है वो पूरे का पूरा किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। अगर आपको इसको मैथमेटिकली शो करना है कि जो बी है वो पूरे का पूरा ए सेट में आ रहा है, तो हम इस तरीके से शो करते हैं। ये वाला जो साइन है हमारे पास, B इज़ कंटेन्ड इन A। अब इसमें जो छोटा सेट है वो कौन सा है, B, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब सेट। ठीक है जी, और बड़ा सेट कौन सा है, A क्या हो जाएगा हमारा सुपर सेट। ठीक, अब एक बात तो हमें यहाँ पे पता चलेगी कि जो सबसेट है वो छोटा है, जो सुपर सेट है वो बड़ा है। अगर आपको बताना है कि छोटे वाला सेट बड़े वाले में पड़ा है तो आप उसको इस तरीके से लिखते हो, बी इज़ कंटेन्ड इन ए। अगेन देखिए यहाँ पे सी बिलोंग्स टू सी, सॉरी 7 बिलोंग्स टू सी। जो 7 है वो सी को बिलोंग कर रहा है, बट क्या ये 7 ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि 7 जो है वो ए में अवेलेबल नहीं है। तो बिलोंग को किस तरीके से लिखते हैं, 7 बिलोंग्स टू सी बट 7 डजेंट बिलोंग्स टू ए को बिलोंग नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है कि जो सी है वो पूरा का पूरा ए में नहीं आ रहा। नहीं आ रहे को कैसे लिखते हैं, कंटेंट के साइन के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, ऐसे हम कंटेंट को लिखते थे। ठीक है जी, अगर आपको शो करना है कि कंटेंट नहीं है तो इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। अब डेफिनेशन देखिए, इफ़ एवरी मेंबर ऑफ अ सेट ए इज़ अ मेंबर ऑफ सेट बी देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, आगे देखिए, और इफ़ x belongs to A, x belongs to B, then A is subset of B and B is superset of A, जो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट रिमार्क देखिए यहाँ पे, A is contained in B is also written as A is contained के नीचे एक और लाइन लगाई हुई है कि A is contained in B, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, एक तो बात ये है कि A जो है वो कंटेन्ड इन बी। इस एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पे क्या है कि जो बी है वो छोटा सेट है ए से। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिखा। अगर बी और ए पूरे बराबर हों तो उसके नीचे ये वाला इक्वल टू का जो साइन है वो हम लगा देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सबसेट एंड सुपर सेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, अगर a non-empty set A is said to be proper subset of B if A is contained in B and A is not equal to B। पीछे जो हमने किया है ऐसे लिखा था ना कि A is contained in B। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, इस केस में ये जो A है वो प्रॉपर सबसेट है B का। ठीक है, जो दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कि ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये वाले केस में जो होएगा ए प्रॉपर सबसेट नहीं होएगा बी का, क्योंकि इसमें उसने साइड में लिखा कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर सबसेट बनाना है तो ए
जो है वो छोटा होना चाहिए, ए वाला सेट जो है सिर्फ छोटा होना चाहिए, यहाँ कंटेंड होना चाहिए बी में। ठीक है जी। अब यहाँ पे नोट है कि फाई एंड ए आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, क्योंकि ए जो है वो ए में कंटेंड होता है। ठीक है, ए तो ए में कंटेंड होएगा ही होएगा, मगर ये बराबर भी होता है, बट जो बराबर वाला सेट है उसको हम प्रॉपर नहीं बोलते। ठीक है, तो यही उसने लिखा है कि एक फाई सेट है और एक ए जो खुद सेट होता है वो क्या होते हैं, वो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, वो प्रॉपर नहीं होते। ठीक है जी। इफ़ ए हैज़ n एलिमेंट्स द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज़ 2 raised to power n, वी विल प्रूव इट लेटर ऑन। अब ये वाला जो सेकंड नोट है ना, ये हम आगे जब पावर सेट करेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सेट पे, पावर सेट पे। पावर सेट में वो वाला जो सेकंड नोट है वो यूज़ होएगा। पावर सेट है क्या एक्चुअली, पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल से ही बताऊंगी कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट हैं कितने, 1 2 एंड 3। ठीक है जी। अगर आपको बोला गया है कि आपको ए का पावर सेट बनाना है, पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करते हैं हम पी ऑफ ए के साथ। ठीक है, जब भी आपको पावर सेट बनाना है ए का, तब आपको क्या करना है, उसका जो अकेला अकेला एलिमेंट है उसके साथ सबसेट बनाने हैं छोटे छोटे। सबसे पहले कोई भी सेट में फाई सेट जो है वो आता ही आता है। मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि फाई क्या होता है, नल सेट होता है। जो नल सेट होता है वो हर एक में कंटेंड होता ही होता है। ठीक है, ये हमेशा आएगा ही आएगा पावर सेट में। एक फाई पक्का है और एक जो सेट खुद है 1 2 3, ये दोनों सबसेट्स जो हैं पावर सेट में आने ही आने हैं। बाकी आपको इसमें से बनाने पड़ेंगे। एक 1 आ जाएगा अकेला, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, पहले अकेले के लिए एलिमेंट के बना लो, फिर 1 2 1 3 2 3, और ये मैंने आपको बताया कि एक जो सेट खुद है वो आएगा ही आएगा और एक फाई आएगा ही आएगा, बाकी आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब मैंने आपको बोला था कि जो सेकंड वाला उधर पॉइंट है वो आपको पावर सेट में काम आने वाला है। यहाँ पे उसने क्या बोला कि ए के अगर n एलिमेंट हैं, ए में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 raised to power n। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं इधर पावर सेट में। यहाँ पे देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो इसके जो सबसेट होंगे वो कितने आएंगे, 2 raised to power 3, मतलब कि 8। अब आप काउंट करके देख लो कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, ये एक आपकी दुविधा दूर होगी कि क्योंकि जब हम जो सबसेट हैं वो बनाते हैं समटाइम्स कोई छूट भी सकता है, तो उसको चेक करने के लिए हम ये वाला अप्लाई करके देखेंगे कि 2 raised to power 3 8 आने चाहिए। अगर 8 बन रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा जो पावर सेट बना है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। यूनिवर्सल सेट, उससे नेक्स्ट यूनिवर्सल नेम से क्लियर हो रहा है कि जो सबसे बड़ा सेट है। ये भी मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है जी। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट हैं 1 से लेके 5 तक। एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट हैं 2 3। ठीक है जी। अब इसमें से सबसे बड़ा सेट जो है वो ए सेट है, जिसमें के बी भी पूरे का पूरा सेट आ रहा है और ए सेट भी पूरे का पूरा आपको ए में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ए को क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट। अब डेफिनेशन देखो, इफ़ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड सेट यू, देन यू इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यही मैंने अभी आपको बताया कि अगर ए वाले सेट में जो बी वाला है वो भी पूरा का पूरा आ रहा है, जो सी है वो भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो ए था वो क्या हुआ, हमारा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट देखिए, कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ़ वन ऑफ द टू सेट्स इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर। ये बहुत सिंपल है कि अगर एक ए सेट है जो बी सेट में कंटेंड है, एक सेट अगर दूसरे में कंटेंड है तो वो कंपेरेबल सेट हैं। दैट मीन्स कि ए एंड बी आर टू कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, अब अगर जो यहाँ पे सी सेट है 1 5, 1 5 देखो जो है वो क्या ए में पूरे का पूरा आ रहा है, सी में है एलिमेंट 1, इसमें 1 नहीं है, 5 तो अवेलेबल है बट 1 नहीं है, तो दैट मीन्स सी इज़
नॉट कंटेंड इन ए, अगर नॉट कंटेंड है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कंपेरेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक सेट दूसरे में कंटेंड है तो वो कंपेरेबल है। अगर एक सेट जो है मान लीजिए बी इज़ नॉट कंटेंड इन सी या कुछ भी, तो ये दोनों नॉन कंपेरेबल होंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी सारी बची हुई टाइप्स हो गई डिस्कस, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ डालूँ।